मम्मी बहुत स्माइल कर रही हो, कोई बात है क्या? बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसे लायक पुत्र को पाकर के कोई माँ कैसे खुश नहीं रहेगी। तुम मेरी प्रसन्नता का ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा मम्मी, बैंक कर रही हो ना? बैंक भी तुम बहुत अच्छे तरीके से करती हो। नहीं बेटा, मेरी इतनी मजाल कहाँ है कि तुमको बैंक करे। बड़े हो गए हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। तुम हमारी आहट पा करके मोबाइल को तकिया के नीचे क्यों घुसेड़ दिए? निकाल लो, चलाओ मोबाइल। अरे मम्मी, तुम भी क्या बात करती हो? मोबाइल में नहीं चला रहा था और क्या। अच्छा बेटा, तो इतनी ऊंची ऊंची बातें किससे कर रहे थे? मम्मी वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था। सुबह कितने बजे सो के उठे हो? मम्मी मैं 7 बजे उठ गया था। झूठ बोलते हो बेटा, झूठ भी कितनी अच्छे से बोलते हो। 9 बजे तुम कमरे से बाहर निकले हो। मम्मी उठ गया था, मैं मोबाइल से पढ़ रहा था मम्मी। अच्छा, मोबाइल से पढ़ रहे थे? हाँ मम्मी, पूरी रात मैं पढ़ रहा था मम्मी। पढ़ रहे थे कि चैटिंग कर रहे थे? मम्मी मैं चैटिंग वेटिंग नहीं करता हूँ। अच्छा बेटा, तुम चैटिंग नहीं करते हो? फेसबुक पे 3000 तुम्हारे फ्रेंड हैं। इतनी लंबी लिस्ट। कौन है तुम्हारे वो? सारे रिश्तेदार नातेदार हैं क्या? मम्मी को बेवकूफ बना रहे हो। 3000 तुम्हारे फेसबुक पे फ्रेंड हैं। अनजान लोगों से चैटिंग वेटिंग करते रहते हो। कोई रिश्तेदार नातेदार है तुम्हारे? अरे मम्मी तुम भी मम्मी कैसी बात करती रहती हो। और मम्मी फेसबुक तो सभी लोग चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। मम्मी टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लिया हूँ। हाँ बेटा, सारी सामाजिकता सोशल मीडिया पे निभाना, रियल लाइफ में मत निभाना। आन लोगों से हाय हेलो जरूर करना। मौसी मामी चाची बुआ के यहाँ भी चल जाया करो। समाज में रहते हो और इन लोगों से सामाजिकता निभाना तो बहुत ही जरूरी है। मम्मी तुम तो सुबह सुबह अच्छा खासा भाषण लेके बैठ गई। अच्छा नहा लिए हो तो ये बताओ, तुम्हारे लिए नाश्ता क्या बनाए? कुछ भी बना दो मम्मी, कुछ भी बना दो, खा लूंगा। नाश्ता में क्या खाओगे? तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है बेटा। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। तुम करो या ना करो, हमें तो करना ही पड़ेगा। मम्मी हमें तो समझ ही नहीं आता है कि तुम गुस्से में हो या खुश हो। बेटा मैं गुस्से में क्यों हो सकती हूँ? मुझे गुस्सा करने का हक है क्या? मुझे गुस्सा से करने का हक नहीं है। तुम बड़े हो गए हो, गुस्सा तो तुम दिखाओगे, इसमें बात करोगे, जो तुम्हारा मन होगा तुम वही करोगे। तुम बड़े हो गए हो ना। मम्मी तुम हो तुम्हारी बातें। अच्छा बेटा ये बताओ, फ्रिज के सारे बोतल नहीं मिल रहे हैं? मम्मी 2 मेरे कमरे में है, मैं भी लाके देता हूँ। अच्छा बेटा, 2 तुम्हारे कमरे में, तो 4 कहाँ है? मम्मी मैं बस 2 बोतल जानता हूँ, 4 बोतल कहाँ है हमें नहीं पता है। अच्छा बेटा, तुमको नहीं पता है? बहुत अच्छा। झूठ कितना बढ़िया बोलते हो। बेटा 2 बोतल सोफा के नीचे था, बरामदे में था, 1 बोतल छत पे था। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मैं बोतल इधर उधर नहीं किया हूँ। अच्छा बेटा, तुम नहीं कियोगे, भूत प्रेत आए होंगे और भूत प्रेत बोतल सोफा के नीचे, बरामदे में, छत पे रख के पानी पी के चले गए होंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बोतल भर के रख दूंगा। नहीं बेटा, तुम क्यों बोतल भरोगे? बोतल हम भरेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। पानी पी लिया करो, पानी पी के मेरे पे बहुत एहसान किया करो। पीना हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका ठंडा ठंडा पानी तुम पियोगे। परेशान मत हो बेटा, मैं सारी बोतल खोज करके पानी भर के रख दी, अब तुम पी सकते हो। सोच रही बेटा मैं 6 बोतल और लाऊंगी, क्योंकि 6 बोतल मान लो इधर हो भी जाए तो 6 बोतल तो रहेंगे। पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी पीते रहो, हम पानी भरते रहेंगे। तो बेटा जाओ नहा धो लो, नहा लो, और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके ले आ रहे हैं। हाँ मम्मी अब तुमको उठना ही पड़ेगा, अच्छा खासा भाषण दी हो। हाँ बेटा, उठ के मेरे पर एहसान करो। मम्मी जी मुझे शॉपिंग करने जाना है। चले जाओ बहू, शॉपिंग करने जाना है तो चले जाओ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं बहू, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी जब भी मैं आपसे पूछती हूँ हमें कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी मैं आपके लिए आपके पसंद का सामान लाऊंगी और सरप्राइज रहेगा मम्मी जी। ठीक है बहू, जाओ, तुम्हारी जो इच्छा करे ले आना। ठीक है जाओ। मम्मी जा रही हूँ। मम्मी जी आपको 3 बेटे हैं। हाँ बहू, हमको तो पता है, और तुम गिनती बताने चली आई। जी अभी आपकी 2 बहुएं हैं। मानते मम्मी, पल्लवी यहाँ नहीं रहती है, बाहर रहती है, यहाँ घूमने आई है। तो क्या पल्लवी का कोई दायित्व नहीं है कि वो किचन में काम करे? नहीं बहू, 4 दिन के लिए आई है, उनसे तुम क्या कंपटीशन कर रही हो? वो भी इस घर की बहू है। ये नहीं कहती कि मैं किचन में काम नहीं करूंगी, लेकिन वो किचन में तो आना ही चाहिए कि मम्मी वो तो किचन में आती ही नहीं है। पान की तरह आई और चली गई। बनाया खाना तो उनको चाहिए। वो भी इस घर की बहू है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अरे क्या बहू, तुम भी ना, तुम्हारा तो गंभीरता नहीं है। तुम काम कर लोगी तो क्या
जी कोई काम करे तो उसे और काम करवाइए, उसको बैठ के खिलाइए। जी मैं 5 बजे उठती हूँ और रात को 1 बजे मैं बिस्तर पे जाती हूँ। 24 घंटे काम नहीं करती हो, घर में आराम भी करती हो। काम का पिटारा मत लेके आया करो। छोटी बहू 4 दिन के लिए घूमने आई है, लेकिन तुमको सारी प्रॉब्लम छोटी बहू से है। देरानी है, आज आई है, कल चली जाएंगी। 8 दिन किसी को खाना बना के खिला दोगी तो क्या दिक्कत है तुमको? मम्मी जी आप मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ सकती हैं। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वजह प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हो। किचन में काम करो, देवरानी को देख के जलो भुनो नहीं। तुमको पता है तुम्हारी देवरानी भी वहाँ जॉब करती है, देवर की अच्छी खासी कमाई भी है। घर तुम्हारे देवर के पैसों से चलता है, तुमको ये सब तो पता है नहीं। काम काम का रोना लेके चली आती हो। तो पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है, खर्चे हम उठा रहे हैं सारे। कर जाओगी ना, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। चुप मार के काम कर लिया करो। गई मम्मी जी बहुत अच्छी तरह समझ भी रही हूँ, किसी की मजबूरी का फायदा किस तरह उठाया जा रहा है बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ, इस बात का दुख है कि मुझे बड़ी बहू का सम्मान इस घर में नहीं मिल रहा है। हाँ बहू एक बात और सुन लो। मम्मी जी बताइए। बड़ी बहू के आगे कोई परपंच मत करना। 4 दिन के लिए आई है और चली जाएंगी, शांति से उनको रहने देना। मम्मी जी कोई परपंच नहीं करूँगी। मम्मी जी वो चली गई हैं तब मैं आपसे बात करने आई हूँ। ठीक है बात कर ली ना, अब जाओ तुम। हाँ शाम का खाना अच्छा बना देना, की सब्जी बना देना सारे मेवे डाल के, कचौड़ी और पूड़ी, सूखी सब्जी बना देना, चटनी पापड़ रायता सब कुछ तैयार रखना। ठीक है मम्मी जी सब कुछ बना दूंगी। हेलो जानकी, हाँ बोलो। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अब की बार आओ तो मुझे भी ले चलो। जानकी मैं चाहता हूँ कि तुमको अपने पास रखूँ, पर तुम जानती हो मेरी सैलरी बहुत कम है। मेरी सैलरी बढ़ जाएगी मैं तुमको ले आऊँगा अपने साथ। तुमको पता है मैं एक बहुत छोटा सा कमरा लिया हूँ, खर्चे खुद नहीं निकल पाते हैं। एक काम करो मुझे ले चलो, मैं भी वहाँ कमाऊंगी, दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 पैसे ज्यादा आएंगे। जानकी तुम कोई काम मत करना, दूसरा काम भी देख लिया हूँ, बस कुछ दिनों में मेरी वो जॉब लग जाएगी, फिर मैं तुमको अपने साथ ले आऊँगा। जानकी कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? पहले तुम इस तरह बातें नहीं करती थी, बताओ ना क्या बात हो गई? कुछ नहीं मम्मी जी मेरा बहुत इंसल्ट करती है। छोटे भाई आए हुए हैं, वाइफ भी आई है, घर में कुछ भी काम नहीं करती है, सारा काम मैं अकेले करती हूँ। मैं कही मम्मी जी उनसे भी काम करवाया करिए, नहीं वो 4 दिन के लिए घूमने आई है, कोई काम नहीं करेंगी। जाने दो जानकी, कर लिया करो काम। करती तो हूँ जी, बोली इस घर का खर्च तुम्हारे देवर देवरानी के पैसों से चलता है। हाँ ये बात तो सही है। प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ नहीं रहना चाहती। पर काम करने वालों का कोई वैल्यू नहीं होता है। बाहर काम करूंगी 4 पैसे कमाऊंगी वो ठीक रहेगा। 5 बजे भोर उठती हूँ और रात को 1 बजे बेड पे जाती हूँ। मम्मी जी मेरे काम की वैल्यू नहीं करती हैं, कहेंगे तुम करती क्या हो। जाने दो जानकी, मैं तो जानता हूँ मम्मी की आदत को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। मम्मी का एटीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है। परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द तुमको अपने पास ले आऊँगा। ठीक है जल्दी आओ, मुझे अपने साथ ले चलो। किचन में खाना नहीं बना और तुम यहाँ पे खड़ी होकर परपंच कर रही हो। अरे मम्मी जी किचन में काम करने, खाना नहीं बना, जल्दी से किचन में काम करो, समझ गई? ठीक है मम्मी जी करने जा रही हूँ। कितना परपंच करती रहती है, काम करने में तो मन लगता ही नहीं है। दुनिया भर का गाथा फोन पे सुनाएंगी। मिले हुए समय को अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कहाँ चुप रहना है। व्यापार और व्यवहार उनसे करो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।